यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की बढ़ती ताकत और स्थायी सदस्यता को लेकर के दुनिया के तमाम देश भारत के मुरीद हो चुके हैं। वह देश भी जो अब तक भारत का किसी दर्जे पर किसी जगह पर विरोध कर रहे थे, वह देश भी अब एक बार फिर से भारत को सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। वजह साफ है कि भारत की बढ़ती ताकत पूरे वैश्विक जगत में एक बार फिर से विश्वगुरु की उपलब्धि पर पहुंचा रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत को अध्यक्ष के रूप में नामित किए जाने के साथ ही साथ भारत को लेकर के वीटो पावर के लिए यूनाइटेड नेशन में बिल पास हो जाने के साथ ही दुनिया के 179 देशों ने जिस तरह से भारत को समर्थन दे दिया है, इससे साफ पता चलता है कि भारत की ख्याति एक बार फिर से पूरी दुनिया में चरम पर पहुंच रही है। और इस बात का जीता जागता प्रमाण अब पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन में पहुंचने के साथ ही मिल चुका है। बीते एक दिन पहले ही चीन की भारी बेइज्जती इंटरनेशनल रूप से हो चुकी है, जब अमेरिका की सतह पर उतरने के साथ ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की बिल्कुल इज्जत नहीं हुई और ना ही उन्हें लेने अमेरिका की तरफ से कोई डेलीगेट्स पहुंचा। इससे भारत को तो एक तरफ से पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन पाकिस्तान का हालत देखने के बाद पूरी दुनिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती को देख लिया। लेकिन वहीं इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, वो कुछ और ही ज्यादा बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अब तक जिस चीज का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा रहा था, वह चीज को लेकर के अब चर्चा हो रही है। जी हां, यूनाइटेड नेशन में अब तक पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेकर के हमेशा भारत से उलझता आया है। यूनाइटेड नेशन में भारत को लेकर के जब भी चर्चा हुई है, तो पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही राग अलापा है, वो भी पीओके को लेकर करके एक बार फिर से उसने वही राग अलापा है यूनाइटेड नेशन में। लेकिन इस बार जो हुआ है, उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन इस घटना के बाद से पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त ने उसे ऐसा तगड़ा धोखा दिया है कि पाकिस्तान की हालत अब खराब हो चुकी है। एक नहीं बल्कि दो पाकिस्तान के दोस्तों ने इस मामले में उसे बहुत बड़ा झटका दे दिया है। पहला तुर्की तो दूसरा चीन भी इसमें शामिल हो चुका है। और अब पाकिस्तान की हालत वह हो चुकी है कि अब वह न घर का रहा और न घाट का। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि वह पाकिस्तान भारत के पैर पकड़ ले, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में हाल ही कुछ ऐसा बन चुका है। तो क्या किया है तुर्की ने? क्यों ऐसा किया? आखिर तुर्की के पीछे इसकी वजह क्या रही है? क्योंकि तुर्की जो हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है, पीओके को लेकर के हमेशा पाकिस्तान की तरफदारी और भारत का विरोध करता आया है, उस तुर्की ने अचानक से अपने सुर क्यों बदल लिए? आखिर तुर्की के पीएम का अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया? बताएंगे आपको, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए सब्सक्राइब करना महज कुछ 1 सेकंड का ही काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, साथ ही साथ भारत की बढ़ती ख्याति और उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने जब से यूनाइटेड नेशन में कदम रखा है, एक के बाद एक पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। कई देशों ने पाकिस्तान को ग्रांट यानी फंड जनरेट करने से साफ मना कर दिया, और उसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका जो अब तक पाकिस्तान को लगातार फंड दे रहा था, पैसों की मदद कर रहा था, या यूं कह लीजिए पाकिस्तान को उधार दे रहा था, उसने सीधे तौर पर पाकिस्तान को किसी भी तरीके का फंड आगे से जनरेट करने के लिए साफ इनकार कर दिया है। और यही हाल किया है चीन ने भी। चीन के पास अब तक पाकिस्तान को लेकर के वह लगातार सैन्य सहायता से लेकर के आर्थिक मदद कर रहा था, लेकिन चीन ने भी इस बार अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, वह सबसे अहम खबर तुर्की को लेकर के आ गई है, क्योंकि तुर्की ने एकदम से अपना पाला बदल दिया है, वह भी तब जब पाकिस्तान को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुर्की वह देश है जो पीओके से लेकर के पाकिस्तान के किसी भी चीज़ को लेकर के हमेशा भारत का विरोध किया है। उसने हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, लेकिन तुर्की के अर्दोगन ने एक बार फिर से पाकिस्तान को अब ऐसा झटका दिया है। वह करारा झटका पाकिस्तान कभी नहीं भूलने वाला है। बता दें कि पाकिस्तान को लेकर के जब भी बात आती थी, तो तुर्की खड़े होकर के यूनाइटेड नेशन में पीओके को लेकर के भारत का विरोध करता है, और वह हमेशा कश्मीर मुद्दे को लेकर के चर्चा किया, जिसमें उसने साफ कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से जनरल असेंबली में खड़े होने के बाद तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर के अपनी बात नहीं की। उसने कश्मीर के मुद्दे को सीधा स्किप करते हुए आगे बढ़ गया, और उसने यह भी कहा कि वह भारत की संप्रभुता को लेकर के अपनी कोई भी राय नहीं देना चाहेंगे।
क्योंकि उसने यह भी कहा कि हमें बेहतर पता है कि भारत अपनी संप्रभुता को लेकर के काफ़ी सजग है, और ऐसा अगर कोई करता भी है तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यानी कि इस बात की जानकारी अब तुर्की को बेहतर लग चुकी है। हालांकि आप समझे नहीं कि वजह असल में क्या है। अब आपको बताते हैं कि वास्तव में ऐसी वजह क्या है जिसकी वजह से तुर्की ने इन सब चीज़ों को राय दी, और तुर्की ने अचानक से जो हृदय परिवर्तन देखना को मिला है उसके पीछे की वजह कुछ और ही है। बता दें कि ब्रिक्स जो सबसे अहम समूह संगठन के रूप में एक उभरते हुए अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, उस ब्रिक्स समूह में पाकिस्तान शामिल नहीं है, लेकिन तुर्की इस समूह में शामिल होने की तैयारी में है, क्योंकि अगले कुछ एक सालों में और साथ ही साथ पीछे कुछ एक सालों के अंदर ही ब्रिक्स के समूह में लगभग 8 से ज़्यादा देशों की नई एंट्री हो चुकी है। और इन देशों में कई वह देश हैं जो एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर चुके हैं, और इसके साथ ही एशिया पैसिफिक में अगर देखा जाए तो यह ब्रिक्स का समूह दुनिया का सबसे ताकतवर समूह के रूप में उभर रहा है। और एक बार फिर से यहाँ पर तुर्की को अपनी सदस्यता चाहिए, लेकिन तुर्की को यह बात बेहतर पता है कि ब्रिक्स समूह को जन्म देने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत ही है, और अगर उसे ब्रिक्स में अपनी जगह बनानी है या फिर ब्रिक्स में अपनी स्थायी सदस्यता चाहिए तो उसे भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना होगा। क्योंकि अगर भारत ने एक बार यहाँ पर तुर्की को ब्रिक्स समूह में एंट्री देने से मना कर दिया तो दुनिया का कोई भी देश ब्रिक्स समूह में तुर्की की एंट्री तो इसमें नहीं करा सकता है। और इसी वजह से तुर्की ने इस बार भारत की संप्रभुता को लेकर के अपना पक्ष रखा और साफ कहा कि वह भारत की संप्रभुता को लेकर के अब वह नहीं बोलना चाहेंगे। हालांकि उनका सीधा इशारा यही था कि अब वह कश्मीर के मुद्दे में भारत के सामने कभी भी रोरा नहीं बनने वाले हैं, और इस बात से पाकिस्तान को कुछ ऐसे हाल बन चुके हैं कि अब पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिला चुका है। वह पाकिस्तान जिसको इकलौते 2-3 देश ही थे जो इस कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, अब उन देशों ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट बंद कर दिया है। अब बात आती है चीन की। चीन ने भी बहुत अहम स्टेप मामले में ले लिया है। चीन जो अब तक इस चीज़ को लेकर के साफ कहता आया था कि यह हिस्सा भारत का नहीं है, अब वह चीन भी इस हिस्से को भारत का मानने को तैयार हो चुका है। वजह साफ है कि भारत यूनाइटेड नेशन में एक स्थायी मेंबर के रूप में विराजमान हो रहा है, और इसके साथ ही भारत को उसकी अध्यक्षता भी सौंपी जा रही है। ऐसे में साफ है कि वजह यही है और कुछ और नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशन में भारत चाहे तो अगले आने वाले कुछ समय में वीटो पावर को लेकर भी बड़े चेंज कर सकता है। और इसी वजह से चीन को यह डर है कि कहीं उसकी वीटो पावर हमेशा हमेशा के लिए चली ना जाए, और इसी वजह से चीन ने साफ तौर पर भारत को अपना समर्थन सौंप दिया है। तो वहीं इन सभी खबरों के बीच अब चीन का एक और हाल देख लीजिए। चीन ने इन सभी मामलों को लेकर के क्वाड समूह को एक बार फिर से निशाने पर लेते हुए जो किया, उसके बाद भारत ने जो पलटवार किया है, उसे सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। वास्तव में क्वाड समूह एक ऐसा समूह है जो एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, या यूं कह लीजिए साउथ चाइना सी, जो चीन से सटा हुआ समुद्री इलाका है, या फिर वह इलाका जो तमाम देशों को समूह में इकट्ठा करता है, वह समूह का संगठन है। क्वाड देशों का, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत सबसे अहम देश हैं। हालांकि अब तक इसमें 4 देश को ही शामिल किया गया है, लेकिन यह 4 देश पूरी दुनिया के आधे देशों से भी ज़्यादा अपना महत्व रखते हैं, या यूं कह लीजिए कि दुनिया भर के 4 सबसे अहम और महत्वपूर्ण दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का यह समूह है। और इस वजह से चीन बुरी तरह से बिलबिला चुका है। चीन ने साफ कहा है कि क्वाड की जिस तरह से मीटिंग हो रही है, यह उसके लिए अच्छा नहीं है। चीन यह बात को बेहतर समझता है कि अगर वह अब साउथ चाइना से में अपना टांग अड़ाने की कोशिश करता है तो क्वाड समूह उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत और साजो सामान को अब साउथ चाइना सी में क्वाड के जरिए तैनात करना शुरू कर दिया है। जी हां, क्वाड पहली बार ऐसा है जब इतनी तेजी में एक्टिव हो चुका है। क्वाड समूह के देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, उसको लेकर के और साथ साथ अमेरिका की सबसे पावरफुल हथियारों का जखीरा जापान और ऑस्ट्रेलिया के उन जगहों पर तैनात किए जा रहे हैं जो साउथ चाइना सी से सटे हुए इलाके पड़ते हैं, और इसके सामने आने के साथ ही चीन की हवा टाइट हो चुकी है।
चीन का साफ कहना है कि अगर यहाँ पर सैन्य शक्ति पाकिस्तान को लेकर के वह खरा करता है तो उसके लिए निशाने पर आ जाएगा। वह खुद और वह भारत चीन को सीधा निशाने पर काउंटर करने के लिए अपने साउथ चाइना सी में सी को उतार देगा। और यहाँ पर भारत के जो सबसे अहम सबसे मजबूत ताकत है वह नेवी है, और भारतीय नेवी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नेवी है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की नेवी में अगर बात की जाए तो भारत की नेवी बहुत मजबूत है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर भारत की नेवी आती है, ना कि चीन की। मेरे दोस्तों, आपको इस बारे में जानकर कैसा लगा और चीन पाकिस्तान जैसे देशों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं आपसे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।